8 टाइम्स भी होती, विचार करिए आपकी पॉपुलेशन इनसे 140 गुना ज्यादा है। ये 1 करोड़ पर हैं, कितने जगह पर? 50,000 करोड़ पर 1 करोड़ लोगों के ऊपर 50,000 करोड़ की इनकी जीडीपी है। जीडीपी मतलब इनके द्वारा जो वैल्यू और गुड्स क्रिएट किए जाते हैं ना, उसकी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको। और इंडिया के अंदर 140 करोड़ भारतीय मिलकर जो पैदा कर रहे हैं, वो मात्र इजराइल से 7 गुना है। आप अंतर लगाइए, 7 गुना पॉपुलेशन पर 140 गुना पॉपुलेशन से मात्र 7 टाइम्स जीडीपी में अंतर क्रिएट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे सर ये गल्फ कंट्रीज की तरह लकी लोग होंगे, जैसे गल्फ कंट्रीज में भर भर के तेल के कुएं निकल आए, ऐसे इनके यहां भी तेल के कुएं होंगे। ना बाबा, ये तो तेल इंपोर्ट करने वाला देश है। तो सर इनके यहां पर कुछ ऐसा पैदा होता होगा, क्योंकि इंडिया में तो बड़ा संकट ही ये है, अनाज नहीं हुआ तो क्या होगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। बहुत बढ़िया, आप एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि आप दुनिया में कहां हैं। बोले क्यों, हमने कोई गुनाह कर दिया क्या? भाई गुनाह, आप अभी प्राइमरी इकोनॉमी के स्टेज पर हैं। सेकेंडरी में इससे बनने वाले प्रोड्यूस और टर्शरी में सर्विस आती है। आप प्राइमरी में ही आपकी मेजॉरिटी इकोनॉमी काम कर रही है। एग्रीकल्चर ड्रिवन होकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपके यानी अपने इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, उसका अधिकांश जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर जैसी चीजों में इन्वॉल्व है। आप मुझे खाते तो खाना ये भी होंगे सर, क्या बात कर रहे हो? आओ आगे दिखाते हैं क्या बात कर रहे हैं। आओ जाओ सुन लो। इजराइल का कुल लैंड एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये कितना होता है? कितना होता है तो मैं आपको इंडिया का बताऊंगा, 3,86,000। ठीक है, उसके तुलना में अगर आप इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा हो जाएगा कितने टाइम्स कम इंडिया से इनका एरिया है। अच्छा, फिलहाल के लिए इनके एरिया की विशेषता बताता हूं मैं आपको। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस इजराइल को आप देखते हैं ना, उस इजराइल के अंदर 60% डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब समझते हैं? वो क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम बारिश होती हो, उसे डेजर्ट कहते हैं। इजराइल में 60% डेजर्ट है। अर्थात ये कि यहां पर चाह करके भी पैदावार नहीं हो सकती। और यहां पर फॉरेस्ट मात्र 2.4% है। प्लांटेड फॉरेस्ट 88,000 हेक्टेयर में है। जो कृषि लायक भूमि है वो मात्र इनकी 20% है, अर्थात 4,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम लोग जब भारत का वन सर्वे आता है उसमें भी गोल करके कह देते हैं। पॉइंट के बाद याद मत करो यार, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इतने पर तो ये कृषि करके खाते हैं। चलिए जी, यहां पर आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे ऐसा कौन सा डेजर्ट है इनके पास? इनके डेजर्ट का नाम है नेगेव डेजर्ट। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, सारी कहानी, अगर अंत तक पहुंचते पहुंचते आप में मोटिवेशन ना भरे तो आज का ये सेशन खराब है और बर्बाद है। इस सेशन को आपको इसलिए समझना है कि इस सेशन से आपके अंदर एक उच्च स्तर का मोटिवेशन आना चाहिए, तब जाकर इसकी वैधता है। नेगेव करके डेजर्ट है इनके यहां पर, जहां पर ये सारा 60% एरिया क्रिएट है। नेगेव याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोले आगे बताओ। इनका डेजर्ट इतना खतरनाक है कि यहां पर सेंचुरी की सबसे वर्स्ट जो सूखा है वो 2018 में ही पड़ा है। आप सोचकर देखिए, मतलब 6th ईयर, 6ठा साल था इनके यहां सूखा पड़ने का 2018 में। जो वर्स्ट जिसको कह सकते हैं ना, एकदम भीषण अकाल, इतना बुरा, फिर भी आसमान में खड़े हैं। कितना है तो भाई साहब, इंडिया के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए। इंडिया के पास 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में होने का रिकॉर्ड प्राप्त है। किसका? पॉपुलेशन में नहीं, क्षेत्रफल में। कितना क्षेत्रफल है? 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब इतना जबरदस्त क्षेत्रफल इनका कितना था? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। कंपैरिजन समझते चलिएगा। अब आप कहेंगे कि आफ्टर ऑल फिर ऐसा है क्या इनमें जिससे ये इतने बड़े लोग बन गए? अरे रुकिए जरा, पहले इंडिया के बारे में तो सुन लीजिए कि इंडिया में कितना % एरिया डेजर्ट है। जब आप इस पूरे नक्शे को देखेंगे ना,
तो केवल एक चीज पाएंगे, जहां पर खेती नहीं हो सकती तो वो जगह आपको मात्र 12% के आसपास दिखाई देगी, जहां पर आप अपने लेवल पर अनकल्टिवेबल लैंड कहते हैं, या जिस जगह पर घर बने हुए हैं। 12% ही ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारी मेजॉरिटी 51% भूमि ऐसी है जिस पर आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। इनके देश के अंदर 20% थी, यानी 4000 स्क्वायर फीट के कंपैरिजन में यहां पर कितना एरिया है? लगभग आधा, यानी कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का है जहां खेती हो सकती है। देखो, इनके पास तेल नहीं, कृषि नहीं, उसके बाद भी ये दुनिया की विकसित कंट्री है। आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, क्या बात कर रहे हो सर? अजी, ओईसीडी के अनुसार दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड नेशन हैं उनके अंदर इजराइल शामिल है। दुनिया के अंदर जो जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से बात करें तो दुनिया की ये टॉप 39 कंट्रीज में शामिल है जो डेवलप्ड कंट्री होने का अपने साथ तमगा रखती हैं। सर, हम कहां पर हैं? आप तो सोचिए ही मत, हम डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर आते हैं। हमारा टॉपर से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये विकसित राष्ट्रों में शुमार है। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, सर ये तो इजराइल की तारीफ हो गई, इजराइल में रहने वाले यहूदियों की तारीफ करने का निर्णय लिया था आपने। मैंने कहा, देश तो देशवासियों से बनता है। अगर ऐसा है तो भारत भारतीयों से बनता है, तो भारतीयों की तारीफ करिए। सर, हम तो आए दिन यही कहते हैं, इतने भारतीय नासा में हैं, इतने भारतीय बिलेनियर हैं, इतने करोड़पति हैं, टॉप 10 में इतने भारतीय हैं, टॉप 100 में इतने हैं। थोड़ा ऐसे बताइए। आप तो इजराइल की तारीफ में निकल गए। अरे, हमने कहा ठहरिए जरा, जब आप इंडिया की जीडीपी काउंट करते हैं तो इंडियंस की वजह से काउंट करते हैं ना, ऐसे ही इजराइल की जीडीपी काउंट करिए तो आपने इजराइलियों की वजह से करी। उनमें भी हमने यहूदियों का नाम विशेष रूप से लिया। अब क्यों लिया? अब उस मुद्दे पर आ जाइए। देखिए जनाब, बात ऐसी है कि दुनिया में जहां जहां यहूदी है, जो भी अपने देश के लिए लौट रहा है, वो दुनिया के लिए कितना कीमती है उसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि ये लोग दुनिया के अंदर रिच लिस्ट अगर निकाली जाए, यानी दुनिया की कुल आबादी 1.5 से 1.25 करोड़ के बीच में यहूदियों की है, जो कि दुनिया की आबादी का मात्र 0.2% है। अगर हम ये निकालें कि ये लोग दुनिया भर में किस किस सेक्टर में क्या क्या कर रहे हैं और इनकी रिचनेस का अंदाजा लगाया जाए, तो आपको कुछ आंकड़े देता हूं। इजराइल दुनिया के अंदर 18वें नंबर का वो देश है जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च है। 18वें नंबर पर आता है। दुनिया के 193 देश यूएन के अंदर है, उनमें से ये किसमें आ रहा है? 18वें नंबर पर आ रहा है। आप कहेंगे, सर हम तो चौथे नंबर पर ही हैं, खुश होना चाहिए। मैंने कहा, देखो, मैंने खुश होने का कारण छीन लिया है आपसे। 140 करोड़ पे हैं आप, तब जाकर इतना फॉरेक्स है। ये 1 करोड़ पर भी नहीं पहुंचे हैं, 18वें नंबर पर है फॉरेक्स रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार। बोले, और क्या कहना चाहते हो? सर, टेंशन तो इस बात की है कि कमाते कैसे हैं। मैंने कहा, ये हीरे से कमाते हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट से कमाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ये क्या है? अरे, हमने कहा भैया, ये जो आजकल चिप 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 चल रहा है ना, ये उससे कमाते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम से कमाते हैं, मतलब अरे कच्चा तेल कहीं से मंगाते हैं और उसको रिफाइन करके बेच देते हैं। ये जापान है जी दूसरा, पूर्व में जापान, पश्चिम में इजराइल, दोनों की दोनों एकदम उधम मचाए हुए हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स से कमाते हैं, अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कमाते हैं। कमाने के लिए इनके पास अथाह स्कोप है, इनके पास टेक्नोलॉजी है। बोले, सर फिर भी हमारे तो एक सवाल बीच में बच गया कि ये अल्टीमेटली कितने महान हैं। यहूदियों की तारीफ आप क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि दुनिया में जब अमीर लोगों की लिस्ट निकलती है ना, फोर्ब्स के अमीरों की जो लिस्ट निकलती है, उसमें भर भर के यहूदी हैं। बोले, कैसे? मैंने कहा, आइए नजारे देख लेते हैं। ये फरवरी 2023 की फोर्ब्स की छटी हुई लिस्ट है, जिसमें बकायदा वर्ल्ड के बेस्ट जो जूइश बिलेनियर हैं, यानी कि दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों में जो लोग शुमार हैं, उनमें जूज का नाम कैसे लिया जाता है, मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, इंडिया की जीडीपी कितनी है? $3.5 ट्रिलियन। यही कहा था। आपको पता है, फोर्ब्स के अंदर जितने यहूदी हैं, अगर उनकी संपत्ति जोड़ दी जाए तो वो निकल कर आती है 1.7 ट्रिलियन, यानी कंप्लीट इंडिया की जीडीपी। और इनके टॉपर्स में मात्र 267 करोड़पतियों की संपत्ति जोड़ दी जाए। अमेरिका का बाइडेन पागल नहीं है,
उसके पीछे का खेला कुछ और ही चल रहा है। ऐसे ही दौड़ करके वो अमेरिका से निकलकर इजराइल नहीं आ गया। अमेरिका की नब्ज पकड़ रखी है इन यहूदियों ने। 267 बिलियनियर 1.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखते हैं मात्र 267 लोग। आप कहेंगे अब तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे पता नहीं क्या हो जाए, इंडिया वाले भी तो रखते होंगे। इंडिया के फोर्ब्स में जितने भी लोग शामिल हैं सबको जोड़ दो, अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, सबको जोड़ दो, $1 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचता है। अरे हमने कहा सर हम तो इन अंबानी अडानी को बहुत बड़ा मानते थे। अरे तुम जितना भी बड़ा मानते हो मान लो मेरे भाई, इनको अगर जोड़ दिया ना इंडिया की आधी जीडीपी लेकर के तो इनके 267 बिलियनियर बैठे हैं। सर कहां बैठे हैं ये लोग? हमने कहा अमेरिका में। अमेरिका में बैठकर अमेरिकी सरकार को कहते हैं कि जब तुमको इतना पैसा दे रहे हैं ना टैक्स में कमा कमा करके, एक बार घर शिफ्ट करके वहां चले गए तो तुम्हें मुसीबत हो जाएगी। और ध्यान रखना अगर तुम्हें पैसा दे रहे हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारे लिए एक देश बचा के रखने की। आप पूछेंगे भाई साहब ऐसा चल रहा है क्या? कौन आदमी है इस लिस्ट के अंदर, कैसा आदमी है इसके अंदर? हमने कहा आओ बताते हैं।